हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तीखी। तोता नाचे ताता थैया, हाँ तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। दो बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गया भैया। अरे तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। एक मैना तो डेढ़ है, दूजी मैना लाल छड़ी है। एक आगे एक पीछे, आफत सर पे आन पड़ी है। दो तरफा के मजे लिए हैं, अब काहे घबराए भैया। दो बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गए भैया। अरे तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। मम्मी जी, आपको मैं मरने नहीं दूंगी मम्मी जी। गंगू, 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 मैं वहाँ किचन में अकेली खट रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो टीवी देख रही हो। क्या हुआ? सासू माँ बीमार। अरे अरे अरे, मुझे पहले बताया होता, मैं तुम्हें छुट्टी दे देती ना। मेरी नहीं, वो सीरियल वाली सासू माँ बीमार है। छी 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 छी, सीरियल वाली सासू माँ के पीछे कोई इतने आंसू बहाता है क्या? पीछे अपनी सासू माँ के लिए कोई इतने आंसू बहाता है क्या? वार्ड भगत रहा। अच्छा बस बस, बहुत हो गया तेरा रोना। जा जाके प्लेट्स लगा जा। मम्मी डैडी, अब प्लीज टीवी बंद करेंगे और मैं खाना लगवाऊं? लगवाओ। हाँ, आते हैं। हाँ। बिट्टू कहाँ है? अब वो इंटरनेट पे लगा हुआ है। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? डैडी के लिए ईमेल आया है कनाडा से। अच्छा, किसका? वही बलवंत अंकल। हाँ, बलवंत अंकल। ओह, क्या लिखा उन्होंने? वो कल आ रहे हैं प्रॉपर्टी के मामले में डिस्कस करने के लिए। ओह हाउ नाइस। रिंकू, लेट्स गो। तैयार हुई कि नहीं? अरे कमाल है, तुम अभी तक लिपस्टिक लगा रही हो। मतलब? आधे घंटे पहले भी तुम लिपस्टिक लगा रही थी। वो शेड मेरे कपड़ों के साथ मैच नहीं हो रहा था। ओह, मैं तो मैच हो रहा हूं ना डार्लिंग। तुम्हारा बैंक बैलेंस मैच हो रहा है। बैंक में बैलेंस है कहाँ जो मैच होगा? काश तुम्हारा कोई करोड़पति चाचा या मामा होता जिसके तुम इकलौते वारिस होते। वैसे रिंकू, ऐसे एक अंकल हैं मेरे। है? कनाडा में है। यू नो, वहां के 5 स्टार होटल्स के मालिक हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनकी, करोड़ों की प्रॉपर्टी। ही इज अ मल्टी मिलियनियर यार। और कमाल की बात यह है, उन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचारी हैं। तो फिर चलो कनाडा जाके रहते हैं। हाय, काश ऐसा हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बड़े गुस्सैल इंसान है। उनको अब तक ये नहीं पता कि मैंने दूसरी शादी की है। हम तो फिर कनाडा जाकर उन्हें बता देते हैं। तो फिर एक औरत कनाडा में विधवा हो जाएगी और दूसरी भारत में। क्यों? क्योंकि बलवंत अंकल भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के मामले में इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, फौरन मुझे गोली मार देंगे। चलो चलो जल्दी करो, देखती क्या हो। हेलो रोहन, अच्छा ध्यान से सुनो। कनाडा से बलवंत अंकल का ईमेल आया है। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ नीटू, जल्दी बताओ बलवंत अंकल ने ईमेल में क्या कहा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या? ओ माय गॉड, कब? किसका फोन है? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? सर क्या कह रहे हैं? ओ माय गॉड। ओके सर, मैं कुछ करता हूं, कोशिश करता हूं, एडजस्ट समथिंग। या ओके। कितना डरपोक है ये। छी। क्या हुआ? वही तो सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ डार्लिंग कि क्या करूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है डार्लिंग। क्या प्रॉब्लम? वो हमारे चेयरमैन साहब का फोन था और उन्होंने बताया कि अचानक कल से शिमला में एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है डार्लिंग, तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या करूं? शिमला? हाँ। कितने दिनों के लिए? हाँ वेल, कम से कम 4-5 दिन तो लगेंगे डार्लिंग। जाऊं? हाँ ठीक है, मैं अपनी मामा के यहाँ चली जाऊंगी। मेरी अच्छी बीवी। तीखी मिर्ची खा गया भैया।
सर या आपने मुझे बुलाया? हाँ आशा, तुमने मेरा लीव एप्लीकेशन चेयरमैन साहब को दे दिया? ओह यस सर, वो तो मैंने उनके हाथ में ही दे दिया था। दैट्स गुड। कुछ कहा उन्होंने? जी कहा ना सर। क्या कहा? कि मेरे हाथ बहुत नाजुक हैं। क्या? वो एक्चुअली सर आपका लीव एप्लीकेशन इतना छोटा था कि उसे लेते वक्त चेयरमैन साहब के हाथ में मेरा हाथ भी आ गया। समझा। अगली बार मेरा एप्लीकेशन फुल स्कैप पेपर पे टाइप करना, ठीक है? ओके सर। यू मे गो नाउ। ओके सर। सर हैव अ नाइस लीव। फर्स्ट यू लीव। ओके। थैंक यू। सॉरी सर, वेरी सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। सर मिस्टर रोहन, ये क्या है? सर इसे पेपर कहते हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इस पेपर पे आपने 5 दिन की छुट्टी लिख के मांगी है, जबकि आपकी टेबल पे 5 दिन का काम ऑलरेडी पेंडिंग है। कौन करेगा? मैं? हाँ सर, सिर्फ 5 दिनों का तो सवाल है। क्या? नहीं मतलब सर 5 दिनों के बाद ये काम आकर मैं ही करूंगा। लेकिन क्या करूं सर, 5 दिनों से मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है सर। आप पकड़े गए ना। पिछले महीने भी तुमने सासू माँ की तबीयत का ही बहाना मारा था। थिंक ऑफ समथिंग न्यू। नहीं सर, पिछले महीने मेरी पहली बीवी रितु की माँ की तबीयत खराब थी और इस महीने मेरी दूसरी बीवी रिंकू की माँ की तबीयत खराब है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ है सासू माँ नंबर 2 को? क्या बताऊं सर, मेरी सासू माँ को ना पागलपन के दौरे पड़ते हैं सर। जो भी उन्हें देखने जाता है उस पर अटैक करती है सर। हाँ सर, लगता है अब तो शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सर। सर आप चलेंगे मेरे साथ उन्हें देखने के लिए? नहीं सर चलिए ना, उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं हट्टे कट्टे लोगों की जरूरत है सर। हाँ तो हॉस्पिटल ले जाओ ना, वहाँ वार्ड बॉय हट्टे कट्टे होते हैं। वार्ड बॉय हाथ लगाने को तैयार नहीं, तभी तो आपको कह रहा हूँ सर। चलिए ना सर। मैं लीव सैंक्शन करता हूँ ना। मेरे साथ चलिए ना सर। मैं सैंक्शन करता हूँ, मैं करता हूँ ना। गंगू, गंगू, अरे कहाँ है ये गंगू? क्या मजाक है गंगू? हे भगवान, मम्मी गंगू कहाँ है? अरे वो घर में है। कहाँ? डोंट टेल मी, वो अभी तक वापस नहीं आई। टाइम पर आ जाए तो उसे काम वाली कौन कहेगा? ओह गॉड, अब तो मुझे डर लग रहा है। बलवंत अंकल किसी भी वक्त आते होंगे और पूरे घर में सामान फैला हुआ है। अरे लेकिन तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारी मम्मी है ना। क्या कहा? चलो अंदर। चलो। अरे बात कमाल है। अभी फोन। हेलो गंगू बाई, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें पता है घर में मेहमान आने वाले और तुम क्या? तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए? क्यों? तुम्हारा पति 2 दिन से घर नहीं आया है? अरे बाबा, लेकिन मेरा पति तो पहली बार 2 दिन के लिए घर आ रहा है। मैं से क्या बोलूं माँ? नहीं, वो आ गए लगता है। तुम दरवाजा खोलो, मैं उनका कमरा देखती हूँ। Oh God, I have to manage. I have to manage. रोहन। हाय रितु। हाय। बलवंत अंकल आ गए क्या? अरे कहाँ है, लेकिन किसी भी वक्त आते होंगे। डार्लिंग, लेकिन एक बात याद रखना। हाँ? कि उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम अब दोनों। बस मुझे पता है, तुम बार बार मुझे क्यों याद दिलाते हो रोहन? अरे तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी को याद दिलाने की जरूरत है, वरना तुम तो जानती हो ना, वो वही बक देती है जिस बात को छुपाना चाहिए। मुझे याद है एक बार जब तुम्हारे घर इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी थी, तो उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ही बता दिया था कि ससुर जी ने सारे पैसे वार्डरोब में छुपाए हैं और कपड़े तिजोरी में। तुम्हें किसने बताया? ससुर जी ने बताया था। मैं देखती हूँ। लगाती कांडी तुमने। अरे क्या है मजा आएगा। मम्मी, बलवंत अंकल आ गए। बलवंत अंकल आ गए। अरे मगर तुम्हें कैसे पता? नीचे टैक्सी वाले को मार रहे थे। अरे बाप रे, पंगा ले लिया कुछ। अच्छा देख जा। हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। समझता क्या है अपने आप को? नालायक, नामाकूल, इडियट। जी मैं ना वो टैक्सी वाला। प्रणाम अंकल। रोहन पुत्र कैसा है? ओहो बहू रानी, जिंदी रहे। शाबाश बेटा, शाबाश। कैसे हो? ओहो बंगड़ा सम्राट। बल्ले 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 बल्ले। लग जा गले। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बला बला बला। बल्ले बल्ले बल्ला बल्ला। मुनमुन, मैं तुम्हें अपनी फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी दे दूंगी। हाँ ठीक है, वो मैं सबको दे दूंगी। चलो सबको नहीं, सिर्फ रोहन को। हाँ ओके। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि वो शिमला से इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, लेकिन अचानक अगर उसे आना पड़े तो उसे ये चाबी दे देना। हाँ ओके। और हाँ, उस पर नजर रखना। हाँ, अब तुम्हारे पति पर नजर रख के मैं क्या करूंगी? मेरे पास ऑलरेडी एक है।
ओहो, नजर रखने का मतलब है देखना कि वो डायन तो नहीं आ रही ना मेरी गैर हाजिरी में। डायन समझती हो ना? हाँ। कौन? तुम्हारी मम्मी। मेरा डायलॉग तो पूरा होने दो। तुम्हारी मम्मी जानती है ना कि तुम आ रही हो? अच्छा, नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। रिंकू, रिंकू मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। कैसी हो? ठीक हो आंटी? कहीं जा रही हो? हाँ मम्मा, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मामा, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। क्या? हाँ, वो क्या है ना कि रोहन कॉन्फ्रेंस के लिए आउट ऑफ टाउन है, तो मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूंगी। तुम्हारी जगह तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सरप्राइज दे दिया। कहाँ गया तुम्हारा सेकंड हैंड पति? शिमला। शिमला? जाड़े के मौसम में? कौन सा मनूस ऑफिस है इस मौसम में शिमले में कॉन्फ्रेंस रखता है? वो मामा, हाँ प्लीज फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं रोहन के ऑफिस फोन करके उसका नंबर ले लेती हूँ। हाँ क्यों? मामा, उसे फोन करके बताना है ना कि मेरा पूना जाना कैंसिल हो गया है। हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको कौन चाहिए? मुझे रोहन जी का शिमला वाला नंबर चाहिए। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। फर्स्ट या सेकंड? तुम्हें उससे क्या? जल्दी से मुझे शिमला वाला नंबर दो। आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। आप कतार में हैं, आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। कनाडा में जो मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 5 करोड़? 5 करोड़? 5 मिनट रुक जा, पूरी बात सुन ले। मैं सोच रहा हूं वो किसी चैरिटी को दान दे दूं। गुड, चैरिटी। चैरिटी? लेकिन हिंदुस्तान में जो मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 50 करोड़? 50 मिनट रुक जाता हूं। पहले आप लोग ये कुछ खा लीजिए, आइए। अरे रितु पुत्र, ये सब तू क्यों लेके आ रही है? घर में कोई नौकरानी नहीं है क्या? क्यों लाई तुम? ओए, तू इसके लिए एक नौकरानी नहीं रख सकता है? नहीं नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं अंकल, इन्होंने नौकरानी तो रखी है, लेकिन क्या है कि वो छुट्टी पे है। हाँ हाँ। छुट्टी पर गई है? ऐसी नौकरानी की तो छुट्टी कर देनी चाहिए। नहीं नहीं भाई साहब, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना। हाँ, फिर सारा काम इन्हें करना पड़ता है ना, टीवी सीरियल देखने का काम छोड़कर। भाई साहब के सामने 5 करोड़। हाँ, तो मैं कह रहा था 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में अंकल। वो प्रॉपर्टी को मार गोली। मैं ये कह रहा था कि बहू के लिए फौरन एक मेड सर्वेंट रख दे। ओके। हमारी बहू वहां किचन में काम करती रहे। और मैं भी। आप भी। आप किचन में काम करते रहो और हम यहाँ बैठ के चाय नाश्ता उड़ाएं, ऐश करें, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए जी, हम लोग अपने रूम में जाके डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए। अरे मैं बताता हूं आपको। रितु। हाँ जी। डार्लिंग, तुम जरा प्लीज अंकल को कन्विंस करो ना, और उन्हें कह दो ना कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। छी रोहन, ऐसा नहीं कहते। क्यों क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे करना चाहती हूँ। क्या? अच्छा ठीक है रोहन, अब तूने कह दिया तो संभाल लेंगे। रिंकू, रोहन शिमला में कौन से होटल में ठहरा हुआ है? मतलब अभी शिमला से तुम्हें फोन नहीं आया? नहीं। तो शिमला में बहुत बर्फ पड़ रही है और फोन लाइंस कभी कभी डेड हो जाती है। अरे टुटुन, वो रोहन की पेंडिंग फाइल्स मेरी कैबिन में भेज देना। गुड मॉर्निंग सर। रिंकू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पूना में होना चाहिए अपनी मम्मी के साथ। क्यों? मेरी मम्मी को क्या हुआ? डोंट वरी, रोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? कि तुम्हारी मम्मी का शॉक ट्रीटमेंट चल रहा है। What? ये तो मेरे लिए शौक है। मतलब कि रोहन ने तुमसे ये बात छुपाई है। कौन सी बात? कि तुम्हारी मम्मी पागल है। टुटुन, मुझे जरा शिमला का नंबर देना। हाँ, मैं अभी गया और कभी नहीं आया। अरे लेकिन तुम्हें शिमला का नंबर क्यों चाहिए? मैं रोहन को फोन करके पूछती हूँ कि उसने आपसे ऐसा क्यों कहा। लेकिन आपसे ऐसा किसने कहा कि रोहन शिमला में है? आप ही ने तो उसे वहां भेजा है कॉन्फ्रेंस के लिए। कैसी कॉन्फ्रेंस? अरे चेयरमैन यहाँ है तो वो कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है? रितु, देखो तो कौन आया है। सॉरी, तुम खोल दो ना प्लीज, मैं तो बलवंत अंकल के लिए खाना बना रही हूँ। ओके डार्लिंग,
नो प्रॉब्लम। कौन आया है? या तो ये रहा तुम्हारा शिमला। शशि क्या कर रहे हो? ऑफिस में सबको बता दिया कि मेरी माँ पागल है। पागल तो मैं हो गई हूँ तुम्हारा ये नाटक देखकर। अरे चुप करो। देखो रिंकू, बलवंत अंकल आए हुए हैं। अगर उनको पता चल गया ना कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो तो हमारा 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा डार्लिंग। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कैसे बताता, बताने का मौका ही नहीं मिला ना। मैंने सबको बता दिया कि मेरा पति शिमला में है कॉफी के लिए, और मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ बॉम्बे में ऐश कर रहे हो। डार्लिंग मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। रोहन, रोहन, क्या माजरा है? कौन है ये लड़की? ये अंकल, ये गंगू, हमारी नौकरानी। बड़ी सोनी है। मेरे कहने का मतलब है इसकी छुट्टियां खत्म हो गई। वेरी गुड। और बहू। हाँ जी। गंगू चलो बेडरूम में। बेडरूम की सफाई करने। चलो चलो गंगू चलो। सफाई। हाँ जी अंकल जी। बेटा अब तेरे को ना किचन में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्यों? क्यों क्या, तुम्हारी वो नौकरानी गंगू आ गई है। अच्छा हाँ, वैसे उसमें और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में ना बड़ी प्यारी सी लव हेट वाली रिलेशनशिप है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? हाँ, वो दोनों ना एक दूसरे को ऐसे 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 मार रहे थे। कहाँ वो लोग? बेडरूम में ले गया है। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना गंगू। रिंकू डार्लिंग, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हारे जैसा बंडलबाज हस्बैंड किसी को नहीं मिला होगा। मिला है ना, मुझे मिला है गंगू। कौन? ये यहाँ क्या कर रही? क्या कर रही तुम यहाँ? तुम बलवंत अंकल की सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहती थी ना? वेल, उस पर मेरा भी हक है। बाहू। अंकल आ रहे, मुझे मरवाओ मत तो। चुप प्लीज प्लीज प्लीज। आइए ना अंकल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने सब साफ कर दिया। अच्छा नहीं नहीं, वहाँ कचरा है, जरा साफ करो। गो नहीं नहीं, बस हो गया। वेरी नाइस। अब एक काम करो, अंकल के लिए जाके खाना बनाओ। गो। व्हाट? ना बड़ी पढ़ी लिखी है तुम्हारी ये गंगूबाई। हाँ अंकल, आई मीन ये अंकल ये तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। क्या हो क्या रहा है? ओह, हाथ से गिर गया। मैं क्या कर सकती हूँ? मेम साहब, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो मैं तुम्हारी गर्दन पर भी बैठ कर ले लूंगी। गर्दन पे बैठ के ले लूंगी, पहले बर्तन तो मांज। अच्छा ये लो। क्या हुआ? अंकल। ओहो रितु पुत्र, तो यहाँ क्या कर रही है? नौकरानी आ गई है ना। जा, रोहन अकेला बैठा है, उसके पास बैठ। असल में अंकल जी, मैं ना आपके लिए अच्छा खाना बना रही हूँ। हम जाइए ना मेम साहब, अंकल जी के लिए खाना मैं बना देती हूँ। जाइए। वैसे मुझे ना अंकल कहने की जरूरत नहीं है। अभी मेरी उम्र उतनी थोड़ा है और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है गंगे। ओहो, वाह वाह, क्या खाना बनाया है, वाह। थैंक यू अंकल। मेरा मतलब बलवंत जी। भाई तुम मुझे अंकल मत बोला करो। देखो क्या है, हमारे कनाडा में तो सब लोग नाम से ही बुलाते हैं। क्या कह रहे हो बलवंत? क्या हुआ? कुछ नहीं, इन्हें मिर्ची लगी होगी बलवंत। ओफो, तब से क्या बलवंत लगा रखी है? वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड थोड़ी है। भी क्या हर्द है? बलवंत आई मीन अंकल ये ऑलरेडी शादीशुदा है अंकल। फिर क्या हुआ? ओ भाई, इसका बॉयफ्रेंड तो बैचलर है। प्रॉपर्टी? नहीं, बस वो आप 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। हाँ, वो मेरी प्रॉपर्टी जो है ना, उसको मैंने सोचा। गंगू, ये कौन है? मैं गंगू का पति हूँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ।
कौन है तू? मैं गंगू का पति हूँ। ओए खोतिया, तेरी हैसियत है इसका पति बनने की? आंख खोल के देखो, क्या वो तुम्हारी बीवी है? सॉरी सॉरी, एकदम सॉरी, मगर मेरी बीवी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? वो तेरी बीवी नहीं है। इधर आ, इधर आ। देख, तेरी बीवी जो है ना गंगू, वो तुझे ढूंढने गई है। हाँ, मगर ये कौन है? अरे वो कोई भी हो, तुझे क्या करना है? देख, अब तू सबके सामने जा और सबको बता दे कि वो तेरी बीवी थी, लेकिन अब तुमने उसे छोड़ दिया है। ओके? रोहन। हाँ हाँ, यस अंकल। यस यस अंकल। हाँ अंकल। तो मैं यहाँ इतना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और तू वहाँ गंगू के हस्बैंड के साथ गप्पे लड़ा रहा है। सॉरी अंकल, लेकिन बात ऐसी है ना कि वो भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता है। ये क्या अनाउंसमेंट करना चाहता है? ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ। हैं? एक जमाने में ये मेरी बीवी थी, मगर अब मैंने गंगू को छोड़ दिया है। क्या? तुमने मेरे को छोड़ दिया? हाँ? तुम? हाँ मैं सुबह से तेरे को ढूंढ रही है और तुम यहाँ आ गए। हलकट भेड़िया, तू मेरे को छोड़ेगा? तू मेरे को क्या छोड़ेगा? मैं तेरे को छोड़ती है। ओ ताई जी, कल आएगी मैं। हाँ यार, ये कौन है? ये उसकी दूसरी बीवी है अंकल। दूसरी बीवी? हाँ जी। यार कमाल है, इन लोगों की दो हैं और मेरे पास एक भी नहीं। मुझे तो समझ भी नहीं आता अंकल, लोग दो शादियां कैसे कर लेते हैं। अब छोड़िए इस बात को, आप शुरू हो जाइए। किसके साथ? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किस बारे में शुरू हो जाऊं? कितनी बार याद दिलाना पड़ता है बुढ़ऊ को। नहीं अंकल, मैं कह रहा था कि आप करोड़ों की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ओए मेरे इकलौते भांजे, तू ध्यान से सुन। ध्यान से सुन रहा हूं मेरे इकलौते अंकल। वे आप लोग भी सुन लो, क्योंकि इस मामले में आप लोगों का अप्रूवल भी तो जरूरी है ना। राइट। भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शादी कर लूं। अरे बधाई बल्ले बल्ले। भागना बाद में कीजिए, पहले मुझे बताइए कि क्या आपने किसी को प्रपोज किया है? नहीं भाई, आज तक तो मैंने जिंदगी में किसी को भी प्रपोज नहीं किया, लेकिन आज आप लोगों के सामने प्रपोज करने वाला हूं। कुछ चाहिए बलवंत? हाथ। तुम मुझसे शादी करोगी गंगू डार्लिंग? हाथ छोड़िए इसका। क्या हुआ? मतलब अंकल, आप इससे शादी नहीं कर सकते अंकल। आप क्यों? क्योंकि ये गंगू नहीं है अंकल, ये रिंकू है। और यार, रिंकू हो, पिंकू हो, टिंकू हो, क्या फर्क पड़ता है? सुखा सिंह एंड लव सिंह वन इन द सेम थिंग। मैंने कहा ना, फिर भी आप इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तू क्यों मेरी शादी में टांग अड़ा रहा है? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी बीवी हो। अरे वही तो, इसने रीतू को तलाक देके इससे शादी जो कर ली है। क्या? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अंकल प्लीज, मैं आपका इकलौता भांजा हूं अंकल। ओ इकलौते खोते, मेरी शादी फिर रह गई होते होते।